call for reforming the collegium system. Vice President Jagdeep Dhankar recently met with Rajya Sabha floor leaders to discuss issues including judicial appointment and the need for an alternative of the collegium system. The meeting also addressed the recovery of semi-burned currency notes from the Delhi High Court judge residence. हम लोगों ने एनजेएसी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, गवर्नमेंट एनजेएसी बिल लेके आती है। हाँ बेटा, बासफोरस स्टेट अभी याद आ गया था मेरे बीच में। सो अब नाउ द पॉइंट इज, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, जब आप लोग हमारे पास क्लास में आते हैं तो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जुडिशरी के ऊपर बिलीव रखना जरूरी है, जुडिशरी के डिसीजन बहुत अच्छे हैं, जुडिशरी की बहुत सारी केसेस में हम प्रेज करते हैं, मैं प्रेज करता हूं स्पेसिफिकली। बट पॉइंट ये कि अब मेरे जैसे टीचर के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए कि जुडिशरी करप्ट नहीं है। तो कई बार हम लोग खुद सोचते हैं कि जब से वो हुआ है तो मैं अपने आप से क्वेश्चन मार्क हूं कि कल को कोई स्टूडेंट आके मुझसे क्लास में पूछेगा कि सर आप तो कह रहे हैं जुडिशरी बड़ी ईमानदार है, यहाँ पर तो नोटों के बोरे मिल रहे हैं, है ना, ये भी नहीं कि किसी गड्डी बना के किसी बॉक्स में रखे, तो बोरों में भर भर के नोट रखे, तो उसमें कितने ज्यादा होंगे जो बोरे में भर के रखे हैं। अब कोलिजियम सिस्टम को लेके सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं था, नहीं जी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो हैं या लॉ की डेफिनेशन के अंदर यही आता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एनजेएसी आता है तो हमारे काम में इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसका मतलब जजों ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड, है ना, वो सेल्फ गॉड्स हो गए कि हम वो गलत हो ही नहीं सकते। ठीक, तो क्योंकि वो अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हम गलत नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि कोई चांस ही नहीं है कि जज कोई गलती कर भी सकता है। बट पॉइंट ये है कि पिछले कुछ सालों से ही हम लोगों को कई सारी रिपोर्ट्स में सुनने को मिला है कि जज जो है वो एक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं एक सेंस के अंदर। वो बड़े बड़े केसेस को खुद हैंडल करते हैं, जब वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं फिर बहुत बड़े लेवल के ऊपर कॉर्पोरेट से पैसे खाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे तो लोगों का जुडिशरी पे बिलीव ही खत्म हो जाएगा, है ना। जुडिशरी सही कर रही है या गलत कर रही है ये मुद्दा नहीं है, पॉइंट ये कि जुडिशरी पर लोगों का बिलीव खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह से जज ऐसे करते रहे। फिर जुडिशरी के जो प्रोविजंस हैं कि आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लोग ओपनली गालियां निकालना शुरू कर देंगे जुडिशरी को, इसके जुडिशरी को खुद को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम को करप्ट डिक्लेयर कर देगा कोई भी आदमी कि इंडिया का पूरे इंडिया करप्ट है, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ इंडिया करप्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज करप्ट है। तो जज भी तो इंसान है, वो करप्ट हो सकते हैं। बट अगर हम ये माने कि सारे जज करप्ट हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता, कुछ लोग तो करप्ट हमेशा मिलेंगे, है ना। तो अगर हम उसमें देखते हैं तो वो देवता भी कुछ कुछ करप्ट हो जाते हैं ना, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट सारा सिस्टम ऐसा करप्ट होगा ऐसा नहीं होगा। बट द पॉइंट इज, अब क्वेश्चन मार्क ये आया है कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कि अगर आप एनजेएसी नहीं चाहते, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं चाहते, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो लेके आना पड़ेगा, नहीं तो जजों की बदमाशी जो है बढ़ती जाएगी। और फिर आप लोग अपने ही जज को क्लीन चिट दे देते हैं, खुद ही डिक्लेयर करके कहते हैं नहीं तुम इलाहाबाद कोर्ट चले जाओ, ट्रांसफर हो गया तुम्हारा। बोले ये कौन सा तरीका हो, इलाहाबाद कोर्ट में कोर्ट कहता है हमको डस्टबिन थोड़ी है, जो चोरों चुका जज मिले आप हमारे यहाँ पे भेज दो ना, तो ये नहीं होगा, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते इसको। तो उसका मतलब जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उससे काम कर वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर उन्होंने उसकी जो वीडियो है वो रिलीज की। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि हमारे यहाँ पे कुछ जज करप्ट हैं। अब इन करप्ट जजों को रोकने का तरीका तो यही है कि इनकी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। अंडरस्टैंडिंग द कोलिजियम सिस्टम, अब ये भी नहीं हो सकता, साउथ अफ्रीका में तो जजों की अपॉइंटमेंट होती है ना, इलेक्शंस होते हैं जजों के, वो नहीं हो सकता इंडिया में, दुनिया के दूसरे सिस्टम के अंदर ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ पे वो नहीं हो सकता जजों की, है ना, पब्लिकली वोटिंग होके कौन सा जज जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। देखो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो लाना ही पड़ेगा। कोलिजियम अपॉइंट ट्रांसफर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बट इवॉल्व थ्रू द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग नोन एज जजेस केस। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केसेस के अंदर ये डिसाइड होता है कि नहीं जी जो इस तरह से कोलिजियम सिस्टम होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, हाँ जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। कोई कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट कोलिजियम है, चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपोजिशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगला जज कौन बनेगा। और हाई कोर्ट का कोलिजियम जो होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होता है प्लस 2 सीनियर जजेस होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि नीचे से हाई कोर्ट के जज कौन बनेंगे। हालांकि हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के जजेस डिसाइड करते हैं। How it works? The Supreme Court Collegium recommends judges of the Supreme Court, while High Court Collegium do so for their respective courts. The courts के मामले के जो lower courts हैं उनके अंदर जजों की ट्रांसफर जो पोस्टिंग है वो कैसे होगी। So High Court recommendations require approval from the Supreme Court's Collegium. तो जो भी High Court की recommendation होगी, Supreme Court का Collegium उससे approval मिलना जरूरी है।
The government conducts an intelligence bureau inquiry, but if the collegium insists of a name, government must approve it. Criticism of collegium system: opaque process and no official rules, structured selection criteria or secretariat, lack of transparency, decisions are made in closed meeting without public records, unclear selection procedure है, lawyers are often unaware if they are being considered for appointments. Proposed reforms in NJAC debate. The Justice M.V. Venkat Chalaiya Commission 2022 suggested replacing the collegium with the National Judicial Appointment Commission NJAC में. तो ये वेंकट चलैया कमेटी की रिकमेंडेशन थी मोदी गवर्नमेंट से पहले. इसका मतलब जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो इसको लेके आ चुकी थी, बट वो पास नहीं किया, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे पास हो गया. तो 2000 के अंदर ये रिकमेंडेशन आई थी, NJAC टू बी इंक्लूड CJI, 2 Supreme Court judges and Union Law Minister and the eminent person appointed by the President. Parliament passed the NJAC bill 2014, but the Supreme Court struck it down in 2015, citing a threat to judicial independence. Way forward, while the collegium system aims to uphold judicial independence, reforms are needed to enhance transparency, accountability, and inclusivity in judicial appointments. A more structured approach can strengthen the credibility of India's judiciary. Judiciary in-house inquiry, key development in process. Supreme Court of India, Sanjeev Khanna initiated an unprecedented in-house inquiry against Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma. This follows allegation and bundles of the cash were discovered in his residence after the fire in March 14. The inquiry, distinct from the impeachment, will be held in the Chief Justice Sheel Nagu, Punjab and Haryana High Court के जज हैं, GS संधवालिया हिमाचल प्रदेश के जज हैं, एंड जस्टिस अनु श्रीवास्तव फ्रॉम कर्नाटक हाई कोर्ट. तो इन सब कोर्ट्स के जजों की एक इन हाउस इंक्वायरी बैठी है जो ये अपने आप में चेक करके बताएगी, अपने आप से इंक्वायर करेगी कि जज की इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर या नहीं थी. देन उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया, कैसे जज रिमूव होते हैं. The removal of Supreme Court judges governed by Article 124, Clause 4 of the Indian Constitution, Article 218 extends simpler provision of the High Court judges. Ground for removal क्या है? Proven misbehavior, incapacity. Impeachment process. An impeachment motion must pass in both the Lok Sabha and Rajya Sabha with at least 2/3 majority members present and voting. The total votes in favor must exceed 50% of the total membership of each house. It approved the president issue on order of the removal. If Parliament is dissolved, the motion lapses. पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है. तो इंपीचमेंट प्रोसेस के अंदर यही होता है कि इंपीचमेंट मोशन जो है वो एक सेशन के अंदर पास हो जाना जरूरी होता है. मतलब इस सेशन में शुरू हो तो इस सेशन में ही पास हो जाना उसका जरूरी है. मस्ट पास इन बोथ द लोकसभा राज्यसभा विद एटलीस्ट 2/3 majority of members present in and voting. The total votes favor must exceed 50% of the total membership of the each house. If approved, the president issue an order to removal. If parliament is dissolved, the motion lapses. तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है तो मोशन लैप्स हो जाएगा. 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस के बिल का पास हो जाना जरूरी है. जिस हाउस से बिल स्टार्ट होता है फिर उसकी इन्वेस्टिगेट करता है, फिर दूसरे हाउस में बिल जाता है, तो उसके बाद वहां से वो बिल पास हो जाता है. तो मान लिया जाता है कि जब जो है जज को इम्पीच कर दिया गया, जज को रिमूव कर दिया गया. पॉइंट इज अभी तक किसी भी जज की इम्पीचमेंट नहीं हुई, किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है. ये सबसे बड़ा इशू है. जजों को कह दिया जाता है रिजाइन कर दो और जज अपने आप से रिजाइन कर देते. जो 2-3 पकड़े गए बस उतने. सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 2 हाई कोर्ट के जजेस थे. और पर पॉइंट ये कि अभी किसी जज को इस बेस के ऊपर रिमूवल नहीं हुआ था, वो पहले रिजाइन करा लेते थे उससे. इन हाउस प्रोसीजर फॉर द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन. Internal mechanism of judicial accountability arose with financial misconduct allegation against Bombay High Court CJ A.M. Bhattacharya 1995 के अंदर सबसे पहले उनके ऊपर चार्जेस लगे. Supreme Court in C. Ravichandran Iyer, Justice A.V. Bhattacharya 1995 acknowledged the gap between but conduct was impeachable misbehavior, but bad conduct and impeachable misbehavior. The 5-member committee was formed to draft in-house inquiry mechanism implemented in December 1999. The process was further refined in 2014 following a sexual harassment complaint against Madhya Pradesh judge, additional district and session judge X, Mr. X the versus Registrar General High Court of the Madhya Pradesh. Process of handling complaints. Filing a complaint can be submitted to the CJI, a High Court Chief Justice or the President of India. तो उनको complaint जाएगी कि इन्होंने कुछ misconduct किया है. Reviewing of CJI, the complaint is dismissed if deemed frivolous. अगर लगेगा कि इसमें कुछ गलत है तो उसको dismiss किया जा सकता है. Parliamentary inquiry, High Court's Chief Justice may be asked to submit a report. If a deeper probe is needed, the CJI reviews the findings. Formation of inquiry committee, 3-member panel typically consisting of 2 high court CJs, chief justice and 1 high court judge constitute. तो इसके अंदर इंक्वायरी कमेटी बनेगी. तो इंक्वायरी कमेटी के अंदर 2 हाई कोर्ट के जजेस होंगे,
हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाई कोर्ट जजेस एंड 1 हाई कोर्ट जज। तो 2 हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस, यानी कि 2 अलग-अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक से ज़्यादा होते हैं इस करके। नहीं, चीफ जस्टिस तो एक ही होता है। इसका मतलब 2 हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट का एक जज, इनको मिला के इंक्वायरी कमेटी बनेगी। Then inquiry and finding committee follows natural justice principle and allows the judge to respond. It submit a report to CJI determining whether misconduct occur. अब ये जो कमेटी बनेगी जिसमें 2 CJI होंगे, 2 अलग-अलग हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और एक उसमें जज, ये तीनों लोगों की कमेटी बनेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट जो होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगी और उसके बाद सीजीआई जो भी डिसाइड करे उसके बाद पोस्ट इंक्वायरी एक्शंस क्या होंगे। माइनर मिसकंडक्ट द जज इज एडवाइज टू बी वार्न्ड। तो अगर छोटा-मोटा गलती की है तो उसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज सीरियस मिसकंडक्ट द सीजीआई एडवाइसेस रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट। और अदरवाइज अगर गलती बड़ी पकड़ी जाती है तो फिर उसको कह देंगे आप रिजाइन कर दो या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। If the judges refuse to resign, the judge may be barred from handling judicial work. जज अगर मना कर देता है कि मैं रिजाइन नहीं करता तो जज को कहेंगे तू काम नहीं करेगा। Then if non-compliance continue, the CJI inform the president and prime minister recommending removal of proceedings. तो उसके बाद CJI प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं इसके रिमूवल का प्रोसेस शुरू कर दो और फिर मामला कोर्ट में जाएगा। मामला हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जाएगा, फिर एक हाउस स्टार्ट करेगा, दूसरा हाउस उसको पास करेगा। पहले एक हाउस पास करेगा, इंक्वायरी करेगा, पास करेगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर जज को रिमूव कर देंगे। करंट डेवलपमेंट्स क्या है? इन जस्टिस वर्मा's केस सीजीआई संजीव खन्ना हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड दिल्ली हाई कोर्ट सीजे डी.के. उपाध्याय टू स्टॉप असाइनिंग हिम जुडिशियल वर्क पेंडिंग फर्दर प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा कि अब इस जज को, जो वर्मा, जस्टिस वर्मा है, इसको कोई भी काम देना बंद कर दो क्योंकि इसके ऊपर कुछ गड़बड़ की चार्जेस हमें लग रहा है कि इसने गड़बड़ की है। और हालांकि वो मना कर रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा है कि ऐसा हो गया। अब कोई भी इतना बच्चा तो नहीं होता ये ना समझ सके कि किसी के घर में नोट जले हुए मिले हैं तो उसका क्या करना है, वो कहाँ से आए। वो बाहर से जाके नोट थोड़ी रखेगा, रखेगा तो है ना 2-4 लाख रुपए रख देगा। किसी को फंसाना होगा तो करोड़ों रुपए के नोट थोड़ी रख देगा कोई फंसाने के लिए।